Hello बच्चों, let's read this question. The question says balance the following reaction by oxidation number method. हमारे पास ये reaction दी गई है, इसको balance करना है by oxidation number method. The key concept for this question is oxidation number method. या लिख सकते हैं balancing by oxidation number method. इस मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? इस मेथड का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास जो रिएक्शन है उसको पहले लिखना, अब जो हमारे पास कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन ये हमें निकालना है. ठीक है, कॉपर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी है वो 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, यानी हम लोग ये बोलेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक, कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास HNO3. HNO3 में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. तो नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? तो देखो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X ले ली, हाइड्रोजन की 1 हो गई, प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? एक्स की वैल्यू आ जाएगी +5, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो +4 हो जाएगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आइटम्स है, उन दोनों की हमारे पास -2. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी है? +4. या नाइट्रोजन का हमारे पास क्या हुआ है? नाइट्रोजन का हमारे पास हुआ है रिडक्शन. ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक, अब क्या करेंगे? अब बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी नाइट्रोजन वाली इक्वेशन थी उसको 2 से, ताकि दोनों की तरफ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कॉपर प्लस 2HNO3 गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 इंटू NO2 प्लस वाटर. ठीक, अब अगर हम लोग देखें इसमें ना हमारे पास अभी भी जो नाइट्रोजन एटम्स है वो बैलेंस नहीं है. ये वाला तो हो गया, बट यहाँ पे तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं. ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख लेंगे 4. ठीक, अब इससे हमारे पास क्या हो गया? इससे हमारे पास जो हमारे नाइट्रोजन एटम्स थे वो बैलेंस हो गए हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे. कॉपर हमारे पास बैलेंस्ड है. अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए. तो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे? तो हमारे पास 12 और प्रोडक्ट साइड पे 6 + 4 10 और 11 है. इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम्स है वो भी बैलेंस हो गए. अब दोनों साइड 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं. अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो ये हमारे पास अब आ गई एक बैलेंस्ड रिएक्शन. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.